तो साथियों, स्वागत है आपका मेरा गांव में। मेरे गांव में भी स्वागत है, मेरा गांव में भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का वेदर कंडीशन दिखाना चाहूँगा। इस समय की वेदर कंडीशन ये है कि बहुत देर पहले थोड़ी सी धूप निकली थी, मतलब उसके बाद सूरज बिल्कुल बादलों की ओड़ में है और मौसम भाई इतना ठंडा है कि ऐसा लग रहा है कि फरवरी माह वापस आ गया है। तो पहाड़ों में तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है इस समय, अगर मैं पिछले 3 से 4 दिन की बात करूं तो। और अभी मौसम विभाग ने आने वाले कल यानी कि 13 अप्रैल को भी बारिश का अलर्ट दिखाया है कि इन क्षेत्रों में अभी बारिश होगी। तो ये तो है आज की वेदर कंडीशन। अब हम आते हैं आज के रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का हमारा रिएक्शन होगा ओहो पहाड़ी पर, मतलब अंकित भाई पर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप सभी जो भी दर्शक हैं यूट्यूब जो जानते हैं, मतलब यूट्यूब के बारे में और यूट्यूब के ब्लॉगरों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो आपको तो पता होगा अच्छे से कि यूट्यूब पर जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज हैं और जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो उनका यूट्यूब पे काम करना क्या है, एक रोज़गार है। अब जब कोई आदमी मतलब रोज़गार कर रहा है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको यूँ भी समझेंगे कि अगर आदमी जॉब कर रहा है कहीं और अगर वो किसी के कारण जॉब छोड़ रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई उसकी निंदा करेगा कि वो जॉब कर रहा है, तो क्या वो उन लोगों के कहने से जॉब छोड़ देगा? ठीक इसी तरह ओहो पहाड़ी ने भी किया है। उनके चैनल पे आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, इस बात में कोई दोहराया नहीं है। मतलब ऐसा वैसा कह रहे थे उनकी वाइफ को लेकर, जो उन्होंने विपिना जो उनकी वाइफ है उन्होंने नेपाल से शादी की है, तो उनको लेकर भी मतलब बहुत से लोगों का अपना अलग अलग कमेंटों के रूप में उन्होंने जो है अपना विरोध दर्ज किया है। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने समर्थन भी किया है। लेकिन ओहो पहाड़ी ने, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जब उनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट आए, तो उन्होंने अपना किया कि मैं अब जो है डिप्रेशन में चला गया हूँ और मैं अब जो है यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्यू पाने के लिए ऐसे यूट्यूबर कितने झूठ का सहारा लेते हैं, ये आप इन बातों से समझिए। ओहो पहाड़ी एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर भी हैं, बड़े यूट्यूबरों में से एक हैं और आजकल उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी चल रही है यूट्यूब पे और उनके चैनल पे व्यू भी अच्छे खासे आ रहे हैं। विशेषकर तब से जब से वो नेपाल से उनके रिश्ते की चर्चा हुई, क्योंकि हम उनके चैनल को काफ़ी पहले से जानते हैं, देखते भी हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं और हमारे क्रिएटर हैं वो, तो भाई हम उनके विरोध में भी बोल सकते हैं, सपोर्ट में भी बोल सकते हैं। जब जहाँ हमें जैसा लगेगा हम वैसा बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जब वो यूट्यूब में इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको पता होगा कि अभी 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उनका ऐसा कुछ चल रहा था कि भाई लोगों ने गंदे कमेंट किए, लोग मेरे को गंदा बोल रहे हैं, तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो भाई उस समय हमने तत्काल रिएक्शन नहीं दिया, इस बात पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो इसलिए कि भाई हमने सोचा है कि कतिपय आदमी होते हैं ऐसे, मतलब ऐसे हज़ारों लाखों में से कोई एक होता है कि जो सचमुच चाहे सोशल मीडिया ही हो, लेकिन गंदे कमेंटों से ज़रूर विचलित होता है, प्रभावित भी होता है, मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है उन गंदे कमेंटों का। उसके चैनल पे अगर गंदे कमेंट करो तो गंदा प्रभाव पड़ता है, अच्छे कमेंट करो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ कतिपय आदमी ऐसे हैं जो इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, या तो फिर विचलित होते हैं या प्रेरित होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओहो पहाड़ी ने इस तरह का दिखावा सोशल मीडिया पे किया, तो लोग सचमुच जो उनके फ़ैन फॉलोइंग थे, जो उनका चैनल देखते थे, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी सोच रहा था कि यार मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। हमें अच्छा भी नहीं लगा कि भाई लोगों ने उनको इस तरह से ट्रोल किया कि भाई ये है वो है कमेंटों में। लेकिन उससे भी बुरा हमें तब लगा कि जब ओहो पहाड़ी ने कुछ इस तरह की बात की कि वो अब जो है सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाएंगे, डिप्रेशन में चले गए हैं, ये है वो है, लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। पर तब मैं एक बात सोच रहा था कि भाई
जिसकी इतनी बड़ी अर्निंग यूट्यूब से हो रही हो, चाहे वो कितनी भी हो, पर एक एज ए रोज़गार के रूप में, एज ए एक जॉब के रूप में, तो जिनकी इतनी बड़ी अर्निंग यूट्यूब से हो रही हो, क्या वो सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव कमेंटों के कारण अपना ये रोज़गार छोड़ देंगे? मेरे मन में ऐसे कई प्रश्न उठ रहे थे। और आखिर ओहो पहाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, इसके पीछे क्या मोटिव है? लेकिन जब उन्होंने ये चलाया अपना एक प्रोपेगेंडा, हम इसको बोल सकते हैं कि भाई लोगों के गंदे कमेंट आ रहे हैं, लिहाजा मैं जो है अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो हमने कहा देखते हैं। तो हमने फिर वेट किया रुक के कि भाई क्या सचमुच ओहो पहाड़ी भाई वीडियो नहीं बना रहे हैं? क्या सचमुच उनको गंदे कमेंटों ने इतना विचलित किया है, या फिर हकीकत कुछ और है? क्योंकि हम ऐसे कई बार यूट्यूब पे देख चुके हैं कि जब क्रिएटर इस तरह के चीज़ों को सामने लाते हैं, मतलब जिनसे ऑडियंस को अचानक शौक लगे कि भाई ये क्या हो गया, आखिर क्रिएटर ऐसा क्यों बोल रहा है, तो फिर उनकी ये चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं रुकी और फिर आने वाले कुछ ही दिन में, मतलब 4 से 5 दिनों में ओहो पहाड़ी का वीडियो आता है और फिर से लोगों को पता चलता है। अब उसमें बहुत से देखने वाले तो भाई ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि चलो यार ओहो पहाड़ी भाई ने जो है मतलब आखिरकार लोगों की नहीं सुनी, हमारी सुन ली। क्योंकि उनको बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि आप लोगों को बोलने दो, आप वीडियो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो उसमें बहुत से भाई जो देखने वाले थे उनका ये भी था कि चलो ठीक है भाई, पहाड़ी भाई ने हमारी बात सुन ली और अब वो वीडियो बनाने लगे हैं। लेकिन वो नहीं जानते, शायद बहुत से लोग नहीं जानते जिनको यूट्यूब के बारे में कम जानकारी है, शायद उनको ये पता नहीं कि इस तरह के चीज़ें, मतलब ये भी एक कंटेंट होता है। यूट्यूबर क्रिएटर, जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं, उनका ये भी एक कंटेंट ही होता है। क्योंकि सच बात तो ये है कि यूट्यूबर चाहते हैं कि उनके चैनल पे अच्छे कमेंट आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर गंदा कमेंट आए ना, तो वो उसको भी कंटेंट बना लेते हैं। उनको अपना कंटेंट नज़र आता है, चाहे कुछ भी हो। अगर एक यूट्यूबर यहाँ से चल रहा है, उसको रास्ते में कुछ भी दिखा, उसके मन में वो भी कंटेंट आता है कि ये मैं इस पे वीडियो बना दूँ, इस पे मुझे वीडियो बना देना चाहिए, कुछ भी हो, है ना। तो A to Z जो भी होता है यूट्यूबर के लिए वो कंटेंट ही होता है। तो ठीक इसी तरह ओहो पहाड़ी ने भी झूठ का सहारा लिया और लोगों को अपने चैनल की तरफ आकर्षित किया, लोगों का ध्यान बटाया और अपने चैनल पे इस तरह की उन्होंने एक इस तरह की सरगर्मी टाइप की पैदा की कि लोगों को लगे, लोग उनके चैनल पे आकर्षित हो और लोग उनके चैनल की तरफ अट्रैक्ट हो कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब ओहो पहाड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि लोग और भी गंदे कमेंट करें और ओहो पहाड़ी को इस तरह से नए नए कंटेंट मिले। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग मतलब यूट्यूब को भावनाओं की दृष्टि से देखते हैं, किसी भी यूट्यूब क्रिएटर को भावनाओं की दृष्टि से देखते हैं, तो वो ज़्यादा भावुक भी नहीं होना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि उनको अच्छी तरह ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक यूट्यूब क्रिएटर, हाँ, अगर कोई अपनी रियल लाइफ दिखा रहा है रियल कैसी, किसी का पैर टूटा है वो स्ट्रगल कर रहा है, किसी के हाथ नहीं है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो दैट वाज रियलिटी। लेकिन अगर सब कुछ सही हो कि कोई ये कह रहा है कि मुझे तो सोशल मीडिया पे गंदा कमेंट आया, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो भी वो क्रिएटर जिसकी कि यूट्यूब से इतनी अच्छी खासी अर्निंग है। हाँ, किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं है, कोई लेडीज़ है और उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उसको यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है और वो एज ए शौक की वजह से यूट्यूब पे आई है। अगर उसको गंदा कमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि वो ऐसा कर भी दे, और ये संभव भी है कि वो ऐसा कर दे, क्योंकि उसकी ना तो कोई अर्निंग आ रही है ना उसको कुछ मिल रहा है यूट्यूब से। तो संभव है कि वो तो ऐसा कर भी दे कि गंदे कमेंटों की वजह से चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर दे। लेकिन इतने बड़े क्रिएटर जिनके चैनल पे मतलब इतनी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और इतनी अच्छी खासी अर्निंग उनकी चैनल से होती है, वो लोगों के गंदे कमेंट के कारण वीडियो बनाना बंद कर दें, ये बिल्कुल असंभव है। ये एक नया कंटेंट होता है, नए स्टाइल होते हैं कंटेंट के, लोगों को चैनल पे अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका होता है और कुछ नहीं। ओहो पहाड़ी ने केवल और केवल इसमें एक नया कंटेंट बनाया, बाकी कुछ भी नहीं था। जो लोगों ने गंदे कमेंट किए सो किए, लेकिन उनको इन्हीं कमेंटों के रूप में एक कंटेंट मिल गया और उनका चैनल अच्छा खासा चला, चैनल पे व्यू भी आए और इस तरह उन्होंने अपने चैनल से अर्निंग भी ठीक ठाक करी है। तो कोई भी क्रिएटर हो, नेगेटिव कमेंट सबके वहाँ आते हैं, सबके वहाँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पास कंटेंटों की कमी नहीं रहती
अच्छे अच्छे कंटेंट रहते हैं तो वो इस चीज़ पे वीडियो नहीं बना पाते, उनका टाइम नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों के पास अगर कंटेंट सीमित होते हैं तो वो इनको भी कंटेंट बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट सीमित है और इनको भी कंटेंट बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत से बड़े क्रिएटर होते हैं कि उनको इस तरह के कंटेंटों में के लिए टाइम ही नहीं होता, लिहाजा गंदा कमेंट तो नहीं तो उनके चैनल पे भी आते हैं। मगर गंदे कमेंटों की वजह से कोई अपनी अर्निंग बंद कर दे, ये बिल्कुल यकीन मानने वाली बात नहीं है, ना ही ये विश्वसनीय है। और आपने देखा भी होगा कि ओहो पहाड़ी ने कहा ज़रूर था लेकिन किया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसी तरह ओहो पहाड़ी ने भी केवल और केवल इन कमेंटों को वो डिप्रेशन में नहीं बल्कि अपने कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया है। ये बात आप सभी के समझ में अब आ भी गई होगी, और जिनके समझ में नहीं आई होगी उनको ये भी समझ जाना चाहिए कि कोई भी क्रिएटर हो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जिस तरह लोग कंटेंट के रूप में इन कमेंटों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर को कोई फ़र्क पड़ता है ऐसे कमेंटों से, जबकि उनके चैनल से अर्निंग इतनी अच्छी खासी आ रही हो। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन ओहो पहाड़ी के ऊपर। और सबसे पहले मैं उनको भाई इस बात में लोगों ने ट्रोल भी किया था कि वो नेपाल से शादी करके लाए, तो इस बात में तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो नेपाल से शादी करके लाए। शादी कहीं से भी कोई करे दुनिया में किसी भी कोने से, बस अपना जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए। तो उनकी भी जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छी है, मैं उनके ब्लॉग भी देखता हूँ, बहुत अच्छी ब्लॉग बनाती हैं वो भी, और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि केवल और केवल उन दर्शकों के लिए बोलूँगा जो अपने क्रिएटर से भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो वो किसी भी तरह से भावनाओं में न बहें, क्योंकि क्रिएटर का ये भी एक कंटेंट ही होता है। और क्रिएटर को केवल और केवल चैनल चलाने के लिए व्यू चाहिए, उसको भावनाएं नहीं चाहिए, व्यू चाहिए, है ना। तो क्रिएटर को व्यू चाहिए, भावनाएं नहीं। तो ये था आज का रिएक्शन, और फिर नया रिएक्शन होगा मेरा या फिर ब्लॉग होगा, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए ब्लॉग या रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।